वो है वंदे मातरम ऑन कैंपस। वंदे मातरम गान के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत 2026 में वंदे मातरम ऑन कैंपस हमने अभियान लिया है। उसका एक चरण मार्च अंतिम सप्ताह में हमने देश भर व्यापी किया था, जिसमें सामूहिक वंदे मातरम गान का आह्वान किया था। अभी हम इसको 15 अगस्त के साथ जोड़कर तिरंगा रैली के साथ जोड़ते हुए सामूहिक वंदे मातरम गान का एक अभियान हम ले रहे हैं, जिसमें 15 अगस्त के जो अगस्त मंथ है उस पूरे मंथ में हम कैंपसेस के अंदर, नगरों के अंदर, हमारी इकाइयों के अंदर वंदे मातरम का सामूहिक गान करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम कैंपस के अंदर युवाओं के, स्टूडेंट्स के बीच में वंदे मातरम ऑन कैंपस अभियान के माध्यम से एक सामूहिक वंदे मातरम गान करके वंदे मातरम के इतिहास को समझने का एक प्रकार से हमारे युवाओं के जो प्रेरणा का स्रोत, जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों का एक मंत्र रहा है स्वतंत्रता के लिए वंदे मातरम, उसी स्पिरिट को पुनः युवाओं में जागृत करने की दृष्टि से ये कार्य हम करने वाले हैं। साथ ही विद्यार्थी परिषद के जो अभ्यास वर्ग होने वाले हैं उसमें स्पेसिफिकली हम वंदे मातरम की ट्रेनिंग, गान की ट्रेनिंग देने का कार्य भी उस अभ्यास वर्ग में करने वाले हैं। तो ऐसे वंदे मातरम हमारा अभियान है। तीसरा जो अभियान है वो है आपातकाल निषेध के 50 वर्ष। आपातकाल इमरजेंसी जो लगी थी उसके 50 वर्ष हो गए, उसके निमित्त हम युवाओं में जाएंगे। हमारे नैरेटिव्स डिस्कशंस, हमारे सेमिनार, संगोष्ठियाँ और इसके अतिरिक्त इसके आपातकाल 50 के वर्ष के निमित्त हम डिफरेंट कार्यक्रम करेंगे। और जो चौथा अभियान हमने जो लिया है वो अभियान है हमारा गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350 वर्ष। गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनके 350 वर्ष हो रहे हैं और उसके निमित्त हम डिफरेंट यात्राएं करेंगे और युवाओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में ले जाकर उनकी जीवन की गाथा को युवाओं तक, छात्रों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान जो है, इतने अभियानों में सबसे महत्वपूर्ण अभियान जिसको हमने इसी NEC बैठक में इनिशिएट किया है वो है संत रविदास जी के 650वें प्रकट उत्सव जो है उसके निमित्त हम देश भर के अंदर एक अभियान चलाएंगे, देशव्यापी अभियान, और वर्ष भर उसके निमित्त कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये उनके 650वां प्रकट उत्सव का वर्ष चल रहा है। इसके निमित्त कार्यक्रम होंगे। और इसी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में हमने 2 मत भी बनाया है। चर्चा में आया है कि सामाजिक और शिक्षा परिस्थिति में बहुत सारे विषय चल रहे हैं, परंतु अभी एक त्रिभाषा का जो फॉर्मूला लागू हुआ है उसका स्वागत किया है, क्योंकि त्रिभाषा एक इस प्रकार का फॉर्मूला है जो देश को एकात्म करेगा और स्टूडेंट्स के सामने मल्टीलिंगुअल होने के ऑप्शंस खोलेगा, जिसकी वजह से उनके सामने भविष्य में बेटर ऑप्शंस और मल्टीपल ऑप्शंस खड़े हो पाएंगे। इसलिए जो त्रिभाषा फॉर्मूला सरकार ने लागू किया है कि प्राइमरी एजुकेशन में 3 भाषा विद्यार्थी पढ़ सकता है। एक भाषा जो उसकी मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा जो उसकी हिंदी भाषा हो सकती है, या तीसरी भाषा जो वो अन्य कोई 2 भाषा भारत की भाषा होगी, एक भाषा बाहर की पढ़ सकते हैं, इंग्लिश या जर्मन, स्पेनिश, रशियन, जो लैंग्वेज पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ऐसे 3 भाषाओं में अध्ययन का एक जो फॉर्मूला आया है वो हमारे युवाओं के सामने मल्टीपल ऑप्शंस, वैश्विक स्तर पर नए करियर ऑप्शंस खोलने का मार्ग प्रशस्त करेगा, इसलिए उसको हम स्वागत कर रहे हैं। उसी के साथ हमने चर्चा में जब विषय आया, हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर की स्थिति को भांपा, तो जो रिसर्च को लेकर एक बहुत बड़ी भारत के अंदर विषय समझ आया कि जो स्टूडेंट जो PhD कर रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके रिसर्च पेपर्स के लिए पब्लिश करने के लिए उनको जो चैलेंजेस फील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फंड्स का एक कमी का महसूस होता है रिसर्च के लिए। दूसरा उसमें एक विषय आता है कि वो रिसर्च पेपर्स जितने पब्लिश होते हैं वो जनरल्स आउट ऑफ इंडिया की होती है, बाहर की होती है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत ने आगे आना चाहिए। अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि भारत के अंदर GDP का 0.65% ही रिसर्च पे खर्च किया जा रहा है, और उसका भी 60% जो है, 0.65% का जो 60% है वो इसरो, DRDO और सरकारी संस्थानें जो है रिसर्च के, उन्हीं के द्वारा खर्च किया जा रहा है। इसलिए भारत को अगर हमें विश्वगुरु बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, और 2047 की जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना है उसको अगर हमको पूर्ण करना है, तो उसके लिए हमको रिसर्च बेस्ड जो है, रिसर्च बेसिस जो है या रिसर्च का बेस जो है उसको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑप्शंस खोलना पड़ेंगे। और रिसर्च स्कॉलर्स को हम आज इस विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद उपरांत जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का, भगिनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको नमस्कार। आप सबको वैसे जानकारी है ही कि विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक पिछले 29, 30, 31 मई से यहाँ चल रही थी, 31 को संपूर्ण हुई है, पिछले कल। तो विद्यार्थी परिषद की इस बैठक में आपको पूर्व में भी जानकारी दी थी कि हम लोग कुछ विचार चिंतन करने वाले हैं। अभी कई चीज़ें निर्धारण हमने इसमें बैठक में किया है। जैसे विद्यार्थी परिषद की इस बैठक में अगर मूलतः पूर्ण रूप से देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद के लगभग 400 से ज़्यादा कार्यकर्ता उपस्थित हो पाए हैं, जिसमें लद्दाख से भी कार्यकर्ता रहे, केरला से भी रहे,
नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर, अरुणाचल से भी रहे, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों से भी रहे, और बाकी शेष भारत से ऐसे 400 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं संगठन को चलाने में, वो कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। इस बैठक के माध्यम से हमने 4 प्रस्ताव पारित किए हैं। एक प्रस्ताव जो हमारा शिक्षा के ऊपर आया है, जो शैक्षिक सुधार को लेकर आया है, वो जो हमारा प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव इस टाइटल के साथ पारित हुआ है कि शैक्षिक सुधारों को परिणामकारी बनाने हेतु धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक। ये हमारा एक प्रस्ताव रहा है। और दूसरा जो प्रस्ताव हमारा लगातार चल रहा है और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर राष्ट्रवादी विचार का स्थापना होना, राष्ट्रवादी विचार जो है उसको मानना, उसकी स्वीकार्यता बनना और लोगों का, पूरे युवाओं का उस दिशा में आगे बढ़ना, एक ये उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। इसमें विद्यार्थी परिषद का महत्वपूर्ण रोल है। तो उसके 60 वर्ष है और उसी के निमित्त हम देश भर के कैंपसेस के अंदर इसके तहत कार्यक्रम करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त हमने, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम, इस अभियान को हम देशव्यापी अभियान बनाएंगे, कैंपसेस में ले जाएंगे। इसके तहत हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पर्यावरण गतिविधि, सेवा गतिविधि, इसके तहत हम स्पोर्ट्स के अलावा हमारे जो राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से हम कोई कल्चरल इवेंट, ऐसे गतिविधियों का आयोजन करेंगे जिससे स्क्रीन से निकलकर युवा एक किसी भी प्रकार की गतिविधि में एंगेज हो। और इसी के साथ साथ हम फिटनेस पर काम करने की दिशा में भी इसके स्पोर्ट्स के खेलो भारत के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ऐसा स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम हमारा अभियान ये लॉन्च हुआ है। इसकी कार्य योजना पूरी बनी है।